जय जिनेन्द्र। पहले का उत्तर है नमी राज ऋषि, जिनका वर्णन उत्तराध्ययन सूत्र के 90वें अध्ययन में नमी प्रवज्याय के नाम से किया गया है। मिथिला के राजऋषि नमी जब विरक्त एवं संबुद्ध होकर दीक्षा ग्रहण करने लगे, तब देवेंद्र ने ब्राह्मण वेश में आकर उन्हें त्याग वैराग्य आदि की परीक्षा ली। इंद्र ने जनजीवन की नीतियों से संबंधित अनेक प्रश्न किए। राजऋषि नमी ने प्रत्येक प्रश्न का समाधान जिनवाणी के अनुसार दिया। नमी राजऋषि और देवेंद्र के मध्य प्रश्नोत्तर के रूप में जो संवाद है, वह उत्तराध्ययन सूत्र के 90वें अध्ययन में प्रतिपादित किए गए हैं। उनकी कहानी इस प्रकार है। मालव देश के सुदर्शनपुर का राजा मणिरथ था। उनका छोटा भाई युवराज युगबाहु था। मदन रेखा युगबाहु की पत्नी थी। मदन रेखा के रूप पे आसक्त होकर मणिरात ने छल से अपने छोटे भाई की हत्या कर दी। मदन रेखा उस समय गर्भवती थी। मदन रेखा एक समणोपासिका थी। अतः स्वार्थी संसार की असारता को समझकर वह वहां से अपने शील की सुरक्षा के लिए वन में चली गई। वहां मदन रेखा ने एक पुत्र को जन्म दिया। उस शिशु को मिथिला नरेश पद्मरत्न मिथिला ले आया तथा मदन रेखा ने दीक्षा अंगीकार कर ली। मदन रेखा के उस पुत्र का नाम मिथिला नरेश ने नमी रखा। योग्य अवस्था होने पर राजा पद्मरथ नमी कुमार को राज्य का भार सौंपकर मुनि बन गए। एक बार नमी राजा के शरीर में भयंकर दाहजोर रोग उत्पन्न हुआ। एक वेद ने चंदन का लेप शरीर पर लगाने के लिए कहा। रानियां चंदन घिसने लगी। चंदन घिसते समय हाथों में पहने हुए कंगनों के परस्पर टकराने से हुई आवाज को वेदना से व्याकुल नमीराज सह नहीं सके। उन्होंने सेवकों से पूछा, यह आवाज कहाँ से आ रही है? इस आवाज को बंद करवाओ, ये मुझसे सहन नहीं हो रही है। रानियों ने राजा के आशय को जानकर सौभाग्य चिन्ह स्वरूप एक एक कंगन रखकर शेष सभी उतार दिए। अब आवाज आनी बंद हो गई। अकेला कंगन कैसे आवाज करता? राजा ने मंत्री से पूछा, कंगनों की आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही है? क्या चंदन घिसना बंद कर दिया है? तब मंत्री ने कहा, स्वामी, आपको कंगनों के टकराने से होने वाली आवाज अप्रिय लग रही थी। अतः रानियों ने सुहाग के हेतु सिर्फ एक एक कंगन हाथ में रखकर शेष सभी उतार दिए हैं। राजा को इस घटना से एक नई प्रेरणा मिली। राजा सोचने लगा, जहाँ अनेक है वहाँ संघर्ष, दुख, पीड़ा, राग और द्वेष आदि दोष है। लेकिन जहाँ एक है वहीं सच्ची सुख और शांति है। जहाँ शरीर, इंद्रिया, मन, धन, परिवार, राज्य आदि पर भावों की बेतुकी भीड़ है, वहीं दुख है। जहाँ केवल एकत्व भाव, आत्म भाव है, वहाँ दुख नहीं है। राजा सोचने लगा, जब तक मैं मोहवश स्त्रियों, खजानों, राजकीय भोगों में संबंध था, तब तक मैं दुखित था। इन सबको छोड़कर एकाकी होने पर ही सुखी हो सकूंगा। इस प्रकार राजा के मन में वैराग्य भाव जागा। उन्होंने सर्व संग त्याग करके एकाकी होकर प्रवजित होने का दृढ़ संकल्प लिया। दीक्षा ग्रहण करने की इस भावना से नमीराज को प्रगाढ़ निंद्रा आ गई और ध्वजवर अपने आप शांत हो गया। रात्रि में सफेद हाथी पर चढ़कर मेरू पर्वत पर चढ़ने का विशिष्ट स्वप्न देखा, जिस पर ऊहापोह करते करते जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया। जाति स्मरण ज्ञान से नमीराज ने अपने सारे पूर्व भवों को जाना। पूर्व जन्म में संयम पालन के कारण देवलोक में उत्पन्न हुआ। देवलोक की आयु पूर्ण कर इस जन्म में राजा बना। पूर्व जन्म की स्मृति ताजा हो गई और जाति स्मरण ज्ञान के आलोक में राजा को नवीन प्रकाश मिला और कंगनों से प्रेरणा प्राप्त कर राजा नमी प्रवज्या ग्रहण करने के लिए सब कुछ झूका त्यों छोड़कर नगर से बाहर आ गए। अकस्मात नमीराज को यूं राज्य त्याग कर प्रवजित होने का समाचार जब स्वर्ग के देवों ने जाना, तो वे विचार करने लगे, यह त्याग क्षणिक आवेश है या वास्तविक वैराग्यपूर्ण है। स्वयं शकेंद्र परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण का वेश बनाकर नमी राजऋषि के पास आए और उनसे लोक जीवन संबंधित प्रश्न उपस्थित किए, जिनका समाधान उन्होंने एकत्व भावना और आध्यात्मिक दृष्टि से किया। और नमिराज जी के उत्तर सुनकर देवेंद्र अत्यंत प्रभावित होकर उनकी परम श्रद्धा से भक्तिवश स्तुति, प्रशंसा और वंदना कर अपने स्थान लौट गए। इस प्रकार नमी प्रवज्याय 9वां अध्ययन हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है।